नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द अलर्ट आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, लद्दाख की ठंडी हवाओं से लेकर दिल्ली के गलियारों तक एक नाम गूंज रहा है, सोनम वांगचुक। वो शख्स जिसने अपना पूरा जीवन पहाड़ों, बर्फ और इंसानियत की सेवा में लगा दिया, आज वही व्यक्ति जोधपुर की जेल में सलाखों के पीछे है। और सवाल बड़ा सीधा है कि अब देश में सत्ता से असहमति जताना भी अपराध हो गया है। चलिए पूरा मामला विस्तार से जान लेते हैं, बस वीडियो को कहीं से स्किप मत करना। दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने कहा है, मेरे पति को बिना किसी कानूनी आधार के जेल में रखा गया है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा है, सरकार ने यह तक नहीं बताया कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा है, वो तो गांधीवादी हैं, अहिंसक हैं, जो सिर्फ जनता की आवाज उठा रहे थे। लेकिन बीजेपी शासित केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन का रवैया ऐसा रहा जैसे किसी अपराधी को पकड़ लिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सफाई दी है, गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। अब हम उसकी कॉपी पत्नी को भी देंगे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक को नोटिस भी जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अदालत ने पूछा है, आखिर सोनम वांगचुक को रिहा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। 26 सितंबर को आपको बता दें, सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। सरकार का आरोप है कि उन्होंने लद्दाख में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने वाले बयान दिए थे। लेकिन उनकी पत्नी कहती हैं, मेरे पति ने कभी हिंसा की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ लद्दाख के लोगों के अधिकारों की मांग की। गीतांजलि ने आगे कहा, ये गिरफ्तारी नहीं, ये एक गांधीवादी आवाज को कुचलने की कोशिश है। उन्होंने साफ कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का सीधा उल्लंघन है। इससे पहले आपको बता दें, गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भावुक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था, मेरे पति को लोगों की भलाई के लिए काम करने की सजा दी जा रही है। पिछले 4 साल से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। वो इस देश की प्रेरणा है, कोई खतरा नहीं। अब थोड़ा आपको बता दें, चलिए दोस्तों पीछे चलते हैं, आखिर लद्दाख में हुआ क्या था जिस कारण से अब सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर की जेल में है। 24 सितंबर को लेह में लोग सड़कों पर उतरे थे। उनकी मांग थी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा दी जाए ताकि यहाँ की संस्कृति और पर्यावरण को बचा सके। लेकिन प्रशासन ने आंदोलन को गंभीरता से लेने के बजाय उसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दिया। हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हुई, करीब 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लोगों ने न्यायिक जांच मांगी, लेकिन बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच पर बात खत्म कर दी और 2 दिन बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया। याद कीजिए, ये वही सोनम वांगचुक हैं से प्रेरित होकर 3 इडियट के फुनसुक वांगडू का किरदार लिखा गया था। एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक पर्यावरण योद्धा जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कैद में है। रासुका यानी ऐसा कानून जिससे किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। जी हाँ, और यही कानून आज एक ऐसे शख्स पर लगाया गया है जिसने कभी किसी पर पत्थर तक नहीं उठाया। अब सवाल यह है कि सरकार को ऐसे लोगों से डर लगने लगा है जो सच बोलते हैं। क्या विकास के नाम पर विरोध की हर आवाज को जेल भेजने की परंपरा बन गई है? क्योंकि ये वही सरकार है जो स्वच्छ भारत, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन जब कोई सचमुच धरती के लिए आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अब इस पूरे मामले में सोमवार को अगली सुनवाई देनी है। देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की सरकार की चुप्पी पर भी लोगों के बीच सवाल गूंज रहे हैं, क्या अब लोकतंत्र में सिर्फ वही बोलेगा जो सत्ता को अच्छा लगे? दोस्तों, जब एक पर्यावरण प्रेमी, एक शिक्षक, एक गांधीवादी कार्यकर्ता अगर इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कहलाने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। क्या अब सत्याग्रह करना गुनाह हो गया है? क्या संविधान की किताब अब सिर्फ दिखावे के लिए बन गई है? दोस्तों, ये मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा का मामला है। एक ऐसे दौर में जब सब आलोचना से डरने लगी है, वही सोनम वांगचुक जैसे लोग हमें याद दिलाते, सच बोलना कभी गुनाह नहीं होता। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट सच के साथ खड़ा होता है या सत्ता के साथ। अगर आप मानते हैं कि सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है तो इस वीडियो को शेयर करें और जोर से पूछें, क्यों जेल में है सोनम वांगचुक? फिलहाल आज यानी कि सोमवार को इसकी सुनवाई होने वाली है। क्या फैसला आएगा, हमारे साथ बने रहेगा, ये भी आने वाले वीडियो में आपको अपडेट जरूर मिल जाएगी। चलिए, आज की खबर इतनी ही थी। अगली मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।